हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम अपने मार्च, जैन, फेब और मार्च 3 मंथ्स के अपनी एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अप्रैल 2021 के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ECLGS से रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIL स्कीम से रिलेटेड। सो अंडर द स्कीम अ 16 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी इशूड टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन द कंट्री. The identification will be based on the longitude and latitude of the land parcel and is dependent on detailed surveys and geo-reference cadastral maps. तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, सही कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 हमारी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 16 डिजिट नहीं बल्कि एक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइक्लोन से रिलेटेड। सो साइक्लोन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। नहीं, ये हम साइक्लोन बहुत बार पढ़ चुके हैं। साइक्लोन क्या है? एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मुलेट होता है, फॉर्म होता है, ना कि हाई प्रेशर सिस्टम। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गीगा मैच से रिलेटेड। इट इज़ अ प्रोडक्ट फॉर लो कॉस्ट इंटरनेट इन रूरल एरियाज। इट इज़ डेवलप्ड बाय द विमेन लेड स्टार्टअप। तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड। So, the happiness curriculum was first introduced by the Delhi government in 2018. बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली सरकार ने शुरू किया था 2018 में। The curriculum is designed for students of classes nursery through the 10th standard. मतलब नर्सरी से 10वीं क्लास तक, 10th स्टैंडर्ड तक है नहीं, ये नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक है, 8वीं तक। तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैकाल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। इट इज़ वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द आइस क्यूब एट द साउथ पोल एंड एंटायर्स इन द मेडिटेरेनियन सी। न्यूट्रिनोज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय स्विस साइंटिस्ट वोल्फगैंग पॉली इन 1930। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोशेना 2021. It is a multinational military exercise in Bhutan. Indian Army will take part this year. तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज तो है लेकिन भूटान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS। So ECLGS 3.0 would involve extending credit of up to 60% of total credit outstanding across all lending institutions as in February. The scheme was launched as part of the आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इस क्वेश्चन में हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये जो क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है ये 60% तक नहीं बल्कि 40% तक एक्सटेंड कर रहा है। सो इसीलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड। इट इज़ अ सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी दैट रिवॉल्व्स अराउंड एडजस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव अ स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल करेक्ट है। द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ +- 3 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द RBI फॉर द कमिंग 5 years। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। सिर्फ एक पॉइंट गलत है, वो क्या है कि इसका जो टॉलरेंस बैंड है वो +- 3 नहीं बल्कि +- 2 होता है। सिर्फ इतने से ये पूरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DB शेकटकर जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी कमेटी थी, शेकटकर कमेटी, वो किसके रिगार्डिंग थी? तो शेकटकर कमेटी हमें देखने को मिलती है मिलिट्री फार्म से रिलेटेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिम्स्टेक से रिलेटेड। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन।
This group was formed in 1997 originally with Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand. Its latest meeting held in Delhi, India. तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इसकी जो मीटिंग है वो दिल्ली में नहीं लेटेस्ट बल्कि श्रीलंका में हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड. It was first presented in 1969. The award prize consists of a golden lotus, a cash prize of rupees 10 lakh and a shawl. तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साबरमती रिवर से रिलेटेड. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स नियर तेपुर विलेज इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट राजस्थान. अहमदाबाद सिटी इज लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर. तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड. इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय द ब्रिक्स स्टेट्स. बिल्कुल करेक्ट है. और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई, चाइना में. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू एवरीवन. बिल्कुल सही है, राइट टू लाइफ ही आर्टिकल 21. आर्टिकल 14 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. नहीं, आर्टिकल 14 हमारा क्या है? राइट टू इक्वालिटी. अपॉर्चुनिटी का आर्टिकल नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी का आर्टिकल हमारा कौन सा है? आर्टिकल 16. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे सही कथन पूछा गया. करेक्ट आंसर कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट. कौन सी स्टेट ने रिटायरमेंट की एज को इंक्रीज करने की बात की, इंक्रीज की है? तो वो है तेलंगाना. तेलंगाना ने एज इंक्रीज किया, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI स्कीम. इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव सिटीजनशिप ऑफ अनदर country are not eligible to gain an OCI status. Individuals whose parents or grandparents hold citizenship of Pakistan and Bangladesh are not eligible to apply. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड. आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. नहीं, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ना कि आर्टिकल 46. तो ये गलत हो जाएगा. दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड आर ओनली गाइडलाइंस. इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ देम. नहीं, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, इनको यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है. तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत है. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट. गलत कौन सी है? तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 ह्यूमन राइट रिपोर्ट इज रिलीज बाय. ह्यूमन राइट रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. क्योंकि ये यूएस के डिपार्टमेंट ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ करी है ह्यूमन राइट रिपोर्ट. तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट देयर मिनी हेलीकॉप्टर हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स इन पेनिट्रेशन फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट. तो मिनी हेलीकॉप्टर मार्स पे किसने अभी ड्रॉप किया है? किसने किया? नासा ने. तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड. बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डिजिग्नेशन बाय यूनेस्को. द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स वाज लॉन्च इन 1995. तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन है ओनली 1. क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट 1995 में नहीं बल्कि 1971 में लाया गया था. और किसके द्वारा? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर के द्वारा लेके आया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संकल्प से सिद्धि. It is a village and digital connective drive launched by TriFed under the Ministry of Tribal Affairs. The main aim of this drive is to activate Wan Dhan Vikas Kendra in this villages. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021. Patients of rare diseases will soon be eligible for a one-time treatment under the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. बिल्कुल करेक्ट है. A rare disease is any disease that affects a small percentage of the population.
तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्मोनाइज सिस्टम और सिंपली HS। इट इज़ अ 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ द 6 डिजिट्स। अब 6 डिजिट कैसे हैं? फर्स्ट 2 डिजिट डिनोट द HS चैप्टर, द नेक्स्ट 2 गिव्स द HS हेडिंग एंड द नेक्स्ट लास्ट 2 गिव द HS सब हेडिंग। इट इज़ डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किसके लिए है? ये है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कि भाई एक स्टैंडर्ड रहे, राइट तो इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब ही नहीं है। तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनसाइट मिशन के बारे में कि इनसाइट मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इनसाइट मिशन इज लॉन्च बाय नासा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी नासा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। सो इट इज़ द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट्स डिफॉरेस्टेशन इन द कंट्री। It prohibits the felling of forest for any non-forestry use without prior clearance by the central government। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेनाब ब्रिज से रिलेटेड। चेनाब ब्रिज इज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है हमारा E9 इनिशिएटिव। सो E9 कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, इंडोनेशिया, US एंड जापान। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्सेलरेट recovery and advance the sustainable development goal 4 agenda by driving rapid change in education systems। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ओनली 2। क्योंकि फर्स्ट आंसर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारी? क्योंकि E9 कंट्रीज़ में इंडिया और इंडोनेशिया तो है लेकिन US और जापान इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। इट प्रोवाइड्स दैट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 70 years। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस एंड एस्टैब्लिश्ड बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। बिल्कुल करेक्ट है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC से रिलेटेड। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ India in February 1964 on the recommendation of the Committee on Prevention of Corruption headed by श्री के संथानम। बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वुल्फ-राइट स्टार्स से रिलेटेड। द सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ नोन वुल्फ-राइट स्टार्स रेंज फ्रॉम 30,000 K टू अराउंड 2,50,000 K। तो इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा क्योंकि 30,000 K से 2,10,000 K तक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर अ heterogeneous set of stars with unusual spectra showing prominent broad emission lines of ionized helium and highly ionized nitrogen और कार्बन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। तो हमारा हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी वॉज रिलीज्ड बाय। अब नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी किसके द्वारा रिलीज की गई है? नीति आयोग के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1, सॉरी ऑप्शन ए नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड से रिलेटेड। Its main focus is to uplift rural India by increasing the credit flow for elevation of agriculture and rural non-farm sector। बिल्कुल करेक्ट है। और it was established based on the recommendations of the committee chaired by श्री बी शिवरमन। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड। द स्कीम वुड एक्सटेंड एंड इंसेंटिव
of 4 to 6% on incremental sales of goods made in India for 3 years. The prime objective of the PLI is to make manufacturing India globally competitive by removing sectoral disabilities, creating economies of scale and ensuring efficiencies. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सेल ऑफ गुड्स है वो 3 ईयर्स के लिए नहीं है. आई थिंक इट इज़ फॉर 5 ईयर्स. या आप एक बार अपनी जो ड्राइव है आपके पास मैगजीन होगी उस पर से आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. आई थिंक ये 5 ईयर्स ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड. इट इज़ द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय RBI और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. बिल्कुल करेक्ट है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ OMO इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेड सी से रिलेटेड, लाल सागर. Red Sea, also called the Erythraean Sea, is a sea water inlet of the Indian Ocean lying between Africa and Asia. The salinity of the Red Sea is below than the average world average. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. क्योंकि हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी सैलिनिटी वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा है ना कि कम, इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैसाखी से रिलेटेड. बैसाखी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदू सोलर न्यू ईयर. बिल्कुल करेक्ट है. इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड ऑन 13 और 14 अप्रैल एवरी ईयर एंड इज अ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फेस्टिवल इन सिख. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अन्नमाया से रिलेटेड. अन्नमाया इज अ ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव सपोर्टेड बाय पिरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. बिल्कुल करेक्ट है. द इनिशिएटिव इज कमिटेड टू एंडिंग प्रिवेंटल डेथ्स इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्राइब्यूनल. FCAT वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन 1983. नो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि एक एग्जेक्टिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है. The tribunal was headed by a chairperson and has had 4 other members including a secretary appointed by the government of India. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. अब ये जो FCAT है इसको क्या बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड. इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन अफ्रीका इन द 1920s. ASF इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स सिंस इट ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू अदर एनिमल्स. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अब यहाँ पे स्टेटमेंट ए भी हो सकती है करेक्ट और सी भी. क्यों? क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से ह्यूमन बींग्स के लिए एज सच थ्रेट नहीं है इतना, लेकिन ये फैल सकता है. मतलब रेयर चांसेस है फैलने के, लेकिन फैल सकता है. तो हम यहाँ पे कुछ भी मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्थक से रिलेटेड. द प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग एन ऑलराउंड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली एट प्राइमरी. नहीं, सिर्फ प्राइमरी पे नहीं बल्कि सेकेंडरी लेवल पे भी प्रोवाइड की जाती है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए. इट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश अ सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स. बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दरबार मूव से रिलेटेड. इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस इन विच द गवर्नमेंट फंक्शन फॉर ईच मंथ. द प्रैक्टिस वॉज रिपोर्टेडली स्टार्टेड इन द लेट 19th century बाय रणबीर सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये सीजन वाइज होता है, 6 months में होता है, मतलब कि एक बार समर सीजन में और एक बार विंटर सीजन में, ना कि हर महीने. तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधु क्रांति पोर्टल से रिलेटेड. मधु क्रांति पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बी बोर्ड अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन. दिस पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू अचीव ट्रेसेबिलिटी, सोर्स ऑफ हनी एंड अदर बी हाइव प्रोडक्ट्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट जीरो से रिलेटेड. नेट जीरो विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशंस टू जीरो. बिल्कुल करेक्ट है, जीरो पे नहीं आएगा, बल्कि क्या है कि इसका मतलब ये नेट जीरो एमिशन की जितना रिलीज़ करेंगे हम उतना ही हम उसको कैप्चर भी कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह लगा के.
द नेट ज़ीरो फॉर्मुलेशन असाइन एनी एमिशन रिडक्शन टारगेट्स ऑन एनी कंट्री। नहीं, नेट ज़ीरो ने कोई टारगेट असाइन नहीं किया है, हर कंट्री अपना खुद का टारगेट सेट कर रही है, तो हमारे सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केन एंड बेतवा रिवर से रिलेटेड। केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन एमपी एंड आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना। बिल्कुल करेक्ट है। केन मीट्स विद यमुना इन बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड विद बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उम्न गोद से रिलेटेड। इट इज़ कंसिडर्ड to be India's clearest river in Arunachal Pradesh. The river is the natural boundary between Reepnar of Jaintia Hills and Hima Khirim of Khasi Hills. तो हमारे यहाँ पे क्या पूछी गई है? करेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये जो रिवर है ये हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि मेघालय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योतिराव फूले से रिलेटेड। फूले वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा बाय विठलराव कृष्णाजी वंडेकर। बिल्कुल करेक्ट है। ही ओपनड एन ऑर्फनेज होम टू अवॉइड इन्फेंटिसाइड एंड ही इज बिलीव टू द फर्स्ट हिंदू टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज फॉर द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन ओशन हम्बैक डॉल्फिन्स। सो दिस अकर्स विद इन द इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। इन इंडिया डॉल्फिन्स आर एंडेंजर्ड कीटेसियन स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992। तो हमें से यहाँ पे क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है हमारी? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, लेकिन शेड्यूल 2 में नहीं बल्कि शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 49। आर्टिकल 19(1) clause 1 subclause E of the Constitution guarantees to every citizen of India the right to reside and settle in any part of the territory of India। बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्टिकल 14 and 21 enshrined in the Constitution are available to both citizens and foreigners। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों को ही अवेलेबल है, सिटीजन्स के लिए भी और फॉरनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज places of worship act 1991। it says no person shall convert any place of worship of any religious denomination into one or for different denomination or section। मतलब कि उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एक से दूसरे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो ये थे गाइज हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप गाइज आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा, ये सीरीज़ पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।